प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में कार्यपत्रक 57 में आज हम कन्यादान कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। कन्यादान कविता पढ़ाते समय मैंने आपके समक्ष एक वीडियो भी भेजा था और उस वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार एक माँ का दुख बहुत प्रामाणिक होता है जब वो अपनी बेटी को दान में देती है, अर्थात जब वो कन्यादान करती है। कन्यादान पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, इस विषय में आप एक वीडियो भी देख चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको वो आता होगा। आज हमने इसकी पुनरावृत्ति करनी है। कन्यादान कवि ऋतुराज ने लिखी है और जैसे कि मैंने कहा कि जब भी हमें किसी गद्यांश के या किसी काव्यांश के उत्तर देने होते हैं तो हमें पहले उसे उचित लय, ताल, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ लेना होता है ताकि वो एक ही बार में हमारी समझ में आ जाए। तो कन्यादान कविता को हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा जब हमने ये कविता पढ़ी थी और वो वीडियो देखा था, उस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो आपने करने हैं। प्रश्न 1, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। प्रश्न 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। प्रश्न 3, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। प्रश्न 4, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। और प्रश्न 5, आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब एक गतिविधि है बच्चों, आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए। कल्पना कीजिए, अपने बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए। यानी उम्र तो हम लोगों ने पहले से ही कानूनन भी एक तय कर रखी है, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या होना चाहिए कि जब हम देखें कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। तो बच्चों, जल्द से जल्द आप इसे पूरा कर दीजिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप।